बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है सुपुर्दनामा या सुपुर्ददारी। सुपुर्ददारी का जो आवेदन है वो किस तरीके से बनता है, कोर्ट में कैसे फाइल होता है और कैसे रिलीज ऑर्डर हमें मिलता है। तो हम इसमें सारी वो प्रोसेस को देखेंगे वन बाय वन, यानी स्टेप बाय स्टेप, और उसमें हम पूरे सुपुर्दनामे की प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं प्रोसेस क्या रहेगी उसकी। सबसे पहले किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में अगर हमारी कोई गाड़ी जब्त हो जाती है और उस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पुलिस के द्वारा जब हमारी बाइक को, टू व्हीलर या फोर व्हीलर को जब्त कर लिया जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में हमारे पास एक तरीका है कि अब जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो कोर्ट की कस्टडी में चली गई है, और कोर्ट की कस्टडी में चली गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है हमें उसे छुड़वाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। और कोर्ट में जाने के लिए सबसे पहले हमें जो है वो सुपुर्दनामे का एप्लीकेशन तैयार करना पड़ेगा। सुपुर्दनामे का एप्लीकेशन जो है वो तैयार होता है, ये आवेदन बनता है, और ये आवेदन बनने के बाद में जिस थाने के द्वारा आपकी बाइक को जब्त किया गया है उस थाने के जुरिस्डिक्शन में जो भी कोर्ट आता होगा उस कोर्ट में आपको पेश करना होगा, यानी सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन को जो है वो पेश करेंगे। अब एप्लीकेशन को पेश करेंगे, लेकिन एप्लीकेशन को पेश करने से पहले उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी कार्ड। आरसी कार्ड के अलावा आपके पास घटनास्थल पर जो हुई घटना घटी है उसकी एफआईआर की कॉपी। एफआईआर की कॉपी के बाद में इंश्योरेंस की कॉपी। इंश्योरेंस की कॉपी के बाद में आधार कार्ड, पैन कार्ड और व्हीकल की फ़ोटो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको उस एप्लीकेशन के साथ में लगाने होंगे। अब एप्लीकेशन के साथ में लगाने होंगे। अब उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद अब जैसे एप्लीकेशन तैयार हो गया, ये सब कुछ जो है एप्लीकेशन तैयार करने का काम जो करेंगे आपके वकील साहब करेंगे। और वकील साहब जो है वो एप्लीकेशन तैयार करने के बाद उसके साथ में ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उनको कहीं ना कहीं उसमें लगा देंगे, और उसके बाद में वो जो है वो एक तरीके से कंप्लीट आपकी प्रोसेस हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद में फिर उसे रजिस्टर्ड करवाया जाएगा। वकील साहब जो है वो पंजीयन काउंटर पर इसे रजिस्टर्ड करवाएंगे, और रजिस्टर्ड करवाने के बाद में संबंधित कोर्ट में भेज देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संबंधित कोर्ट में भेजने के बाद में फिर उसके ऊपर कहीं ना कहीं सुनवाई होगी। वो सुनवाई जो है वो सुनवाई होने के बाद में ही फिर उसके बाद आपको कोर्ट में सुनवाई होगी। तो सुनवाई के समय आपको ये ध्यान रखना है कि कोर्ट में जैसे ही पेश करा और पेश करने के बाद में पुलिस ने उस पर कोई आपत्ति नहीं ली है, तो उस कंडीशन में आपकी जो है जो गाड़ी के कागजात लगाए हैं और आपकी गाड़ी एक तरीके से आपको मिल जाएगी। लेकिन यदि आपत्ति उठा ली तो उस कंडीशन में आपको नहीं मिलेगी, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि यदि आपत्ति नहीं उठाई तो उसके बाद में कोर्ट जो है वो रिलीज ऑर्डर पास कर देगा। रिलीज ऑर्डर पास करने के बाद में उसकी 3 कॉपियाँ रहेगी। 3 कॉपियों में एक कॉपी जो है वो कोर्ट में रहेगी, एक कॉपी जो है आपके अधिवक्ता को दी जाएगी, और एक कॉपी जो है वो संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी जिसकी गाड़ी है। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगी, और इस तरीके से आपकी गाड़ी जो रिलीज ऑर्डर है वो रिलीज ऑर्डर लेकर आप संबंधित थाने में जा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, और उसके बाद में आपकी गाड़ी छूट जाएगी। वीडियो को लाइक, डिसलाइक, कमेंट करें, और साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।